स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद रहते हैं पंडित शैलेंद्र पानी जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो गुड लक टुडे में आज बात होगी दत्तात्रेय जयंती की। कौन है भगवान दत्तात्रेय और क्या है इनकी महिमा, बताएंगे आपको। साथ ही दत्तात्रेय जयंती पर क्या विशेष वरदान आपको मिल सकता है और कैसे करें भगवान दत्तात्रेय की उपासना, ये सब कुछ आपको गुड लक टुडे में जानने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। बात करते हैं गुड लक मंत्र की। अगर आप अचानक से किसी गंभीर समस्या से परेशान हो गए हों और आपको कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा हो, तो रोज सवेरे आर्त भाव से गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। आर्त भाव का मतलब ये होता है कि आप समस्या में फंसे हुए हैं, कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है, सिवाय भगवान के आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उस करुणा से, उस प्रार्थना को अगर आप करेंगे तो आप कितनी भी बड़ी समस्या में फंसे रहेंगे, उस समस्या से बाहर निकल पाएंगे। और आइए गुड लक मंत्र के बाद अब जान लेते हैं 18 दिसंबर का पंचांग। दिनांक 18 दिसंबर 2021, दिन शनिवार, तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, सुबह के 7:24 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, दोपहर के 1:49 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 9 बजे से तकरीबन 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो पंडित जी ने आपको दिया है गुड लक मंत्र और साथ ही बताया है पंचांग। इसके साथ ही गुड लक टुडे में आपके लिए इंतजार कर रहा है महा उपाय, लेकिन उसके लिए आपको पूरे कार्यक्रम तक हमारे साथ बने रहना होगा। फिलहाल अब बात कर लेते हैं दत्तात्रेय जयंती की। तो कौन है भगवान दत्तात्रेय और क्या है इनकी महिमा, सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है। तो आइए जानते हैं पंडित जी से। बिल्कुल। देखिए, भगवान दत्तात्रेय को त्रिदेवों का संयुक्त स्वरूप माना जाता है, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश को कंबाइंड करके जो स्वरूप प्रकट होता है भगवान का, उन्हें हम भगवान दत्तात्रेय कहते हैं। भगवान दत्तात्रेय का जो स्वरूप है, उनके अंदर गुरु भी हैं और ईश्वर भी हैं। दोनों का स्वरूप निहित माना जाता है। इनके 3 मुख हैं और 6 हाथ हैं। स्वरूप इनका त्रिदेवमय है, यानी तीनों देवताओं का जो स्वरूप है वो इनके अंदर प्रकट होता है। भगवान दत्तात्रेय के साथ कुत्ता और गाय भी दिखाई देते हैं। भगवान दत्तात्रेय ने अपने 24 गुरु माने हैं और 24 गुरु में उन्होंने हर जगह से शिक्षा ली है। प्रकृति से, पशु पक्षी से, मानव से, सबको गुरु मानकर इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। भगवान दत्तात्रेय की जो उपासना है, ये तत्काल फलदायी होती है, तुरंत फल मिलता है और इससे तुरंत ही कष्टों का निवारण हो जाता है। कलयुग में ऐसा मानते हैं कि जो काम किसी की पूजा से संभव नहीं है, वो काम भगवान दत्तात्रेय की पूजा से आप संभव करा सकते हैं। इस बार भगवान दत्तात्रेय का जन्मोत्सव 18 दिसंबर को आ रहा है। तो कौन है भगवान दत्तात्रेय और क्या महिमा उनकी है, ये पंडित जी ने आपको बताया। इसी से जुड़ी हुई और भी जानकारी आपको देंगे, साथ ही पूजा विधि भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल बात अब राशियों की कर लेते हैं। देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका पहले की तुलना में यकीनन बेहतर होता जाएगा। नौकरी में सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं और इस समय आकस्मिक धन का लाभ भी आपको अवश्य होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य का मीटर
आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी उत्तम भाग्य आपका बना रहेगा। वृषभ राशि, बेवजह के मानसिक तनाव आपके दूर होंगे। किसी प्रियजन से आपकी भेंट होगी। धन लाभ के योग आपके लिए इस समय बने हुए हैं। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य होगा आपका 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य मीटर आपको दे रहा है। मिथुन राशि, सेहत का बहुत ध्यान रखिएगा। सेहत इस समय आपकी बिगड़ सकती है। महत्वपूर्ण काम आपके बीच में रुक सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मुश्किलें कम हों और आपका गुड लक बढ़े, तो पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। मुश्किलें आपकी समाप्त होंगी। शुभ रंग होगा आपका सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कम है। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के जातकों का भाग्य कितना साथ दे रहा है, पंडित जी से जाना आपने। आगे की राशियों के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं आज के विषय की, जहां पर हम आपको बता रहे हैं दत्तात्रेय जयंती के बारे में। क्या महिमा है, कौन है दत्तात्रेय, ये तो आपने जान लिया, लेकिन दत्तात्रेय जयंती पर किस तरीके से पूजा की जाती है और पूजा से क्या विशेष वरदान आपको मिल सकता है, आइए आप ये जानते हैं। जी देखिए, अगर आप भगवान दत्तात्रेय की पूजा करते हैं, उनके जन्मोत्सव पर करते हैं तो भी, और वैसे भी अगर उनकी पूजा करते हैं, तो आप गलत संगति में जाने से और गलत रास्ते पर जाने से बच जाते हैं। भगवान दत्तात्रेय की पूजा से संतान प्राप्ति की मनोकामना और ज्ञान प्राप्ति की मनोकामना पूरी होती है। भगवान दत्तात्रेय की पूजा करने वाले के ऊपर किसी भी तरह के नकारात्मक ऊर्जा का, यानी तंत्र मंत्र, नजर दोष आदि का असर नहीं होता। और जिन लोगों को जीवन में गुरु की तलाश है, जिन लोगों को जीवन में मार्गदर्शक चाहिए, अगर वो भगवान दत्तात्रेय की पूजा करें तो जीवन में मार्गदर्शक जरूर मिलता है। भगवान दत्तात्रेय की पूजा से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं, पापों का प्रायश्चित होता है और व्यक्ति सही रास्ते पर, सही मार्ग पर चलने लगता है। तो भगवान दत्तात्रेय की पूजा ऐसी पूजा है जो आपको अंदर और बाहर दोनों तरफ से शुद्ध कर देती है। तो दत्तात्रेय की जयंती पर किस तरीके से आप वरदान पा सकते हैं उनकी पूजा करके, पंडित जी ने आपको बताया। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि अगर कोई सवाल आप पंडित जी से करना चाहते हैं, आप हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों की। कर्क राशि, काफी दौड़ भाग, काफी व्यस्तता आपकी दिख रही है। दौड़ भाग से भरा हुआ दिन दिखाई दे रहा है। धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है आपके लिए। रुके हुए काम, खासतौर से शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में आपको काफी फायदा हो सकता है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। सिंह राशि, परिवार की समस्या में सुधार होता दिख रहा है। धन आपको आसानी से प्राप्त होगा। यात्रा के योग फिलहाल आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन लाभ के सुंदर योग बने हुए हैं। इस समय संपत्ति से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी और अगर आप कोशिश करते हैं तो आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%
उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो कर्क सिंह और कन्या राशि के जातकों का भाग्य कितना साथ उनका दे रहा है ये तो आपने जान लिया। अब बात एक बार फिर से कर लेते हैं दत्तात्रेय जयंती की। कौन कौन से वरदान आप पा सकते हैं ये तो आपने जान लिया, लेकिन किस तरीके से आप इन वरदानों को हासिल कर पाएंगे, आइए अब ये जानते हैं। क्योंकि कैसे यहाँ पर उपासना करनी है भगवान दत्तात्रेय की, यह पंडित जी से जानेंगे। बिल्कुल, देखिए, भगवान दत्तात्रेय का चित्र या उनकी मूर्ति अपने पूजा स्थान पर स्थापित करें, उन्हें पीले फूल और पीली चीजें अर्पित करें। इसके बाद उनके मंत्रों का जप करें। इसके बाद जब मंत्र जप कर लें तो जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी कामना है, इसको पूर्ण करने की प्रार्थना करें। हो सके तो भगवान दत्तात्रेय की जब आप जन्म जयंती बना रहे हैं तो उस दिन एक वेला उपवास भी रखें और भगवान दत्तात्रेय के विशेष मंत्रों का जप करें, उससे आपको लाभ होगा। आपको 2 मंत्र हम बताते हैं। पहला मंत्र आप देखिए स्क्रीन पर। पहला मंत्र है ओम द्रांग दत्तात्रेयाय स्वाहा। ओम द्रांग दत्तात्रेयाय स्वाहा। और दूसरा मंत्र है ओम महानाथाय नमः। ओम महानाथाय नमः। इस मंत्र का जप करने से भी भगवान दत्तात्रेय की कृपा आसानी से मिल जाती है। तो किस तरीके से करनी है भगवान दत्तात्रेय की पूजा अर्चना, कौन से मंत्र इस दौरान आप जप कर सकते हैं, ये तो आपने जान लिया। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों के बारे में। कैसा बीतने वाला है उनका दिन, आइए पूछते हैं पंडित जी से। तुला राशि, स्वास्थ्य में लापरवाही मत करिए, पूरी तरह से ठीक नहीं हैं आप। परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, उसका ध्यान रखना होगा। और बेहतर होगा कि अपनी मुश्किल को कम करने के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक आप जला दें। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा करनी होगी, भाग्य थोड़ा कमजोर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। कारोबार में लाभ की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन आप योजना क्या बना रहे हैं, आप प्लानिंग क्या कर रहे हैं, उसको अगर आप गोपनीय रखें तो आपके लिए अच्छा होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, रुके हुए तमाम काम इस समय आपके पूरे होंगे। मान सम्मान आपका बढ़ेगा, साथ ही साथ आपकी व्यस्तता भी बढ़ेगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा। भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे फायदे आपको उतने ही ज्यादा होंगे। तो मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो गया है आप लोगों के सवाल का। देखते हैं आज का सवाल हमें किसने भेजा है और उसके लिए क्या उपाय पंडित जी दे रहे हैं। प्रश्न हमें अनुपम बैनर्जी जी ने लिख के भेजा है। रांची झारखंड से लिखते हैं ये। जन्म तारीख है इनकी 4 अक्टूबर 1971। जन्म का समय है 6:15 शाम को। जन्म स्थान है रांची झारखंड। ये लिख रहे हैं कि हर बार जल्दी जल्दी नौकरी छूट जाती है, धन का नुकसान होता है। नौकरी में पैसे के मामले में जीवन में स्थायित्व, स्टेबिलिटी कब आएगी। अनुपम, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और आपकी राशि बनती है मीन राशि। महादशा चंद्रमा की और अंतरदशा मंगल की चल रही है मार्च 2022 तक। वैसे देखो, पहले की तुलना में आपका समय ठीक हो गया है तो बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसको आप स्टेबिलिटी कहते हैं, जिसको आप स्थायित्व कहते हैं, वो स्थायित्व पूरी तरह से मार्च 2022 के बाद आएगा। और दूसरी बात यह है कि आने वाले समय में आपके पैसे रुपए की स्थिति अच्छी दिख रही है।
तो कोई बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या उपाय करें? एक माणिक्य बनवा लीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। रविवार को सवेरे एक माणिक्य पहने, रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोज सवेरे 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें, आपको लाभ होगा। तो आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप भी हमें लिख भेजिए हमारे ईमेल आईडी पर। आपके सवालों का जवाब पंडित जी आपको देंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में। मकर राशि, रुके हुए काम इस समय करने की कोशिश करिए। आपके रुके हुए काम इस समय पूरे हो जाएंगे। ऑफिस की, करियर की समस्या भी इस समय हल होगी, लेकिन देखिए जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और उससे आप बच नहीं सकते। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, बेवजह की चिंताएं हो सकती हैं, ध्यान रखिएगा। काम के दबाव से परेशानी दिखाई दे रही है और पारिवारिक मामलों में शांति रखिएगा, बेवजह के विवादों से बचिएगा। शुभ रंग होगा आपका सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य कम है। मीन राशि, करियर में सफलता के बेहतर योग बने हुए हैं। संतान पक्ष की उन्नति होती दिखाई दे रही है और इस समय आपको कोई शुभ सूचना भी प्राप्त होगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो ये तो बात होगी राशियों की। अब देख लेते हैं 18 दिसंबर को जिनका जन्मदिन है उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 18 दिसंबर को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। करियर में और स्थान में आपके परिवर्तन के योग बन रहे हैं। राहत की बात यह है कि धन की स्थिति कुल मिलाकर आपकी ठीक बनी रहेगी और इस साल में अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, तो बात हो गई उनकी जिनका जन्मदिन है 18 दिसंबर को, उनके लिए कुछ ऐसा बीतने वाला है उनका आने वाला साल। आइए अब देख लेते हैं महा उपाय क्या है आज का। अगर आपको छोटी छोटी बातों पर इरिटेशन होता हो, चिड़चिड़ापन रहता हो, छोटी छोटी बातों पे आप इरिटेट होते हो, परेशान होते हो, गुस्सा आ जाता हो, क्या करें? जब आप नहाते हैं तो नहाने के पानी में 1 ढक्कन 2 ढक्कन गुलाब जल डाल करके नहाइए। रोज सुबह 1 लोटे जल में जरा सी हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और एक चांदी का मोटा सा छल्ला सबसे छोटी उंगली में, चाहे राइट में चाहे लेफ्ट हैंड की उंगली में, मंडे को, सोमवार की रात को पहन लीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो छोटी छोटी बातों पर गुस्साना, चिड़चिड़ाना, ये सब आप देखेंगे कि धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाएगा। तो गुड लक टुडे में आज हमने आपको दत्तात्रेय जयंती के साथ ही दिया है महा उपाय भी, जिसके लिए पंडित जी का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। इसी के साथ आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।